हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय सर और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस में। तो कल हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसमें कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे और कुछ टॉपिक हमारे अधूरे रह गए थे। ठीक है, तो आज मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए यहां पर आया हूं। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी जो मेहनत है उसे बरकरार रखिए। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आप साथ के साथ में मेरे जो नोट्स हैं अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। तो कल की जो क्लास थी उसे हम साथ के साथ में थोड़ा सा रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ही साथ आप सभी लोग देखते चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया है यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसकी जो भौतिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? उन अभिकारकों से अलग होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बारे में मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। आप रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे? तो पहला क्या होता है, कुछ जो कंपाउंड जो होते हैं, कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, उनमें क्या हो जाता है? उनके कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो मैंने आपको जो चेंजिंग जो बताई थी, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यानी जैसे सॉलिड है तो वो गैस हो सकती है, गैस है तो वो लिक्विड भी हो सकती है। ठीक है, तो उनकी जो स्टेट है, उनकी जो अवस्था है, उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था गैस का निकलना, यानी कुछ जो रिएक्शन होती है उनके जब होने पर क्या होने लगता है? कुछ में से गैस निकलने लगती है। ठीक, नेक्स्ट अवक्षेप का निर्माण, यानी बहुत सी जो अभिक्रिया होती है उनमें अवक्षेप का निर्माण भी होता है। और उसके बाद में जो लास्ट जो है मैंने आपको बताया है ताप में परिवर्तन, यानी उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब देखते हैं अगले टॉपिक को। उसमें मैंने आपको बताया था अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे मैंने आपको पहला बताया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसमें जो शब्द है ना उसी से क्लियर होता चला जा रहा है। संयोजन का मतलब होता है किसी के संयोग से, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक ही उत्पाद को बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वियोजन या अपघटन। इसमें क्या होता है? बाह्य कारकों के द्वारा, यानी बाह्य कारकों के द्वारा कोई एक उत्पाद क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद में बताया विस्थापन। विस्थापन में मैंने आपको बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल भी बताया था। जैसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर देता है? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, स्वयं वहां पर आ जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो विस्थापन में क्या होता है? जैसे दो कोई कंपाउंड है, उनमें आपस में क्या हो जाता है? जो चार्जेस जो होते हैं, जो आयन जो होते हैं, उनमें आपस में क्या हो जाता है? साझेदारी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें क्या होता है? ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, जिनमें मतलब ऊष्मा को निकाला जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले को जलाना। ठीक है, जब आप कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंटिंग में, तो क्या होता है? उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। और उसके बाद में क्या था? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कुछ अभिक्रियाएं जो होती है वो क्या होती है? ऊष्मा को शोषित करने के बाद, यानी ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद में कंप्लीट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो वियोजन अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ऊष्म वियोजन। ऊष्म वियोजन में क्या होता है? जैसे हम क्या करें? कैल्शियम कार्बोनेट को और हम उसे क्या करें? गर्म करें। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें? गर्म करें, तो क्या हो जाएगा? वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश वियोजन। ये क्या होता है? जैसे हम लाइट की प्रेजेंटिंग में, यानी सनलाइट की प्रेजेंटिंग में क्या करते हैं?
सिल्वर क्लोराइड को यानी AgCl को क्या करते हैं, रखते हैं, तो उसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, यानी ये जो प्रोडक्ट है सिल्वर क्लोराइड ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है वैद्युतीय वियोजन NaCl। NaCl जो होता है, जैसे इसमें सबसे पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो सोडियम क्लोराइड है उसके चली विलयन में आप ऐसा सोचोगे ये जो ठोस है सोडियम क्लोराइड, जैसे नमक है, नमक क्या है, ठोस है, इसे हम क्या करें, ठोस अवस्था में अगर जैसे वो करना चाहें तो ये क्या नहीं होगा, तो इसका विद्युत अपघटन नहीं होगा। अब हम उसे जल में घोल करके उसमें विद्युत धारा वो करा दें, उसमें प्रवाहित करा दें, तो ये अलग अलग चार्जेस में टूट जाएगा। ठीक, अब जो टॉपिक जो हमारे अधूरे रह गए थे उसमें क्या था, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और उसमें ऑक्सीजन की तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन उसमें होगा उसका क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन उसमें से निकल जाएगा और ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दे रहा हूं, Cu प्लस O2, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कॉपर की और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, CuO, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ में बढ़ रही है, यानी ऑक्सीजन की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वहीं पर हम क्या करें, जैसे दूसरा जो रिएक्शन है CH4 यानी मैथेन, CH4 को क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते हैं। ये मैं जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मैं उसमें सबसे पहले आपको IUPAC क्लियर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास का जो सबसे जो डिफिकल्ट जो टॉपिक है केमिस्ट्री का वो IUPAC है, ठीक है। तो जो मेरी कल वाली जो क्लास होने वाली है उसमें मैं सबसे पहले आपकी यही जो डाउट है उसे मैं बिल्कुल आपको हलवा बना करके दे दूंगा, जो कि आपकी जो ये डाउट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैथेन को हम क्या कराएं, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराएं, ठीक है। तो मैथेन की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैथेन है, मैथेन की हम किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही है और इसमें से हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यानी उसकी क्या हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है। अब उसके बाद में हम देखते हैं अपचयन, क्या है, अपचयन ठीक इसका क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। आप इसका जो डिफरेंस है आप उसको पहचानते हुए चले, जो कि जिससे कि ये जो टॉपिक है ना आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा हो जाए, ठीक है। आप डिफरेंस को समझे, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है। आप रटे ना, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, जिससे कि आपकी क्या हो जाइए, हमें कॉपी में नोट नहीं करना है, हमें अपने माइंड में नोट करके चलना है, जिससे कि हम अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करने की कोशिश करें। तो इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। जैसे यहाँ पर हम देख लें जैसे CuO और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में कराएं, हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो जब यहाँ पर हमें ये जो रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें से जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट इसमें एक और रिएक्शन है ZnO प्लस C, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, Zn प्लस CO, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इसमें से ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इसके बाद में जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। वो कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है, एक अभिकारक क्या करता है,
अपचेत होता है, एक जो अभिकारक होगा वो क्या होगा, अपचेत होगा, और दूसरा जो अभिकारक है वो क्या हो जाएगा, पहला उपचेत होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपचेत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन इसकी भी देख लेते हैं, ZnO प्लस सी, हेरो Zn प्लस CO, ठीक है। अब यहां पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है। ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और नीचे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, अपचयन, सॉरी, ऊपर अपचयन हो रहा है, नीचे क्या होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जो रह गई थी वो मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। उसमें क्या क्या था, उसमें ऑक्सीकरण था, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और हाइड्रोजन की क्या होती, वो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है, ठीक इसका विपरीत होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये जो रेडॉक्स प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, ऑक्सीकरण की घटना है, ठीक है। ऑक्सीकरण में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहली जो घटना है वो क्या है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का क्षरण हो जाना, उसे हम बोलते हैं संक्षारण। इसमें क्या है, जब हम किसी अधिक क्रियाशील धातु को और नम वायु के संपर्क में रख देते हैं, जैसे लोहा, ठीक है, रख देते हैं, तो वह क्या होने लगती है, नष्ट हो जाती है, यानी संक्षारित हो जाती है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके जो एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना, और तांबे का हरा हो जाना, चांदी का काला पड़ जाना, ये जो भी उदाहरण है वो सब किसके उदाहरण है, संक्षारण के हैं। अब इसको जो रोकने के जो उपाय हैं, इसकी जो रोकथाम करने के जो उपाय हैं, वो क्या है, पहला है पेंट करके, हम इस क्या करें, उस धातु पर क्या कर दें, पेंट कर दें जो संक्षारित हो रही है उस पर, तो वो संक्षारित नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र धातु बना करके, हम क्या कर दें, जो धातु हैं उनका मिश्र रूप तैयार कर दें, जिससे क्या बन जाएगी, मिश्र धातु बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है धातु की परत चढ़ाकर, उस पर हम क्या कर दें, अन्य धातु की जो कम क्रियाशील जो धातु है उसकी हम उस पर क्या कर दें, लेयर चढ़ा दें, जिससे वो क्या हो जाएगी, वो फिर क्षरित नहीं होगी। और नेक्स्ट है ग्रीस लगाकर, यानी हम क्या कर दें, कोई जैसे कोई भी धातु है हम उस पर क्या कर दें, ग्रीस का ऊपर से लेप कर दें, तो वह क्या क्षरित होने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अब अगली जो घटना है वो क्या है, विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब होता है किसी में से अलग सी स्मेल आना, जैसे जो बसायुक्त जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें से क्या होता है, जैसे वो जब एयर के कांटेक्ट में जब आ जाते हैं उनमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, और उनका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम इस जो घटना को क्या बोलते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है, जब वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं उनमें एक गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। अब इसको विकृत गंधता की घटना को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए हम क्या कर दें, एयर टाइट जो भी मतलब पात्र जो होते हैं, ठीक है, एयर टाइट उनमें लेकर के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उसमें भर करके रखें, जिससे वो क्या हो जाएंगे, से बचे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चिप्स। जैसे चिप्स की जो पैकेट वगैरह होते हैं, चिप्स और बहुत सारे और भी होते हैं जो वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं तेली, ठीक है, उनकी पैकिंग करते समय जब हम उनकी पैकिंग करते हैं उसमें से हम क्या कर दें, इसको
वायु को निकाल करके और हम नाइट्रोजन गैस भर दें, क्या भर दें, नाइट्रोजन गैस, तो वो क्या हो जाएंगे, बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे ऑक्सीकरण की कुछ घटनाएं हो गई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है रासायनिक समीकरण को संशोधित करना। जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो जब रिएक्शन करते हैं तो भी क्या होते हैं, अनबैलेंस होते हैं। अब उसमें क्या है, उन्हें बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। यानी जो राइट हैंड साइड होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के, यानी या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलो तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पर अनबैलेंस एक रिएक्शन लिखता हूँ, फिर उसे बैलेंस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। ठीक है, इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड जो साइड है उसमें जितने भी एलिमेंट जो दिए गए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, उनमें उसकी जो नंबरिंग है, उनके जो मतलब एटम है कितने हैं उन्हें हम काउंट करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे LHS के। जैसे यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है, इधर 1 है, नाइट्रोजन का भी 1 है और ऑक्सीजन का 3 है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का कितना है, 1 है और OH का क्या है, होल ट्वाइस है, तो ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने क्या लिख दी, RHS। अब इधर देखते हैं LHS। कैल्शियम का 1, नाइट्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट यहाँ पर है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इधर जो हमारे पास जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का इधर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, बट इधर हाइड्रोजन का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक, नंबरिंग तो यहीं पे हमें अनबैलेंस दिखाई दे गया। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का इधर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है, नाइट्रोजन का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी अनबैलेंस है। और ऑक्सीजन इधर हम देख रहे हैं तो कितना है, 5 है, बट इधर जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है, 7 है। इधर कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम इधर है, यानी कैल्शियम हमारा सिर्फ बैलेंस है और जितने भी इसमें जो तत्व जो दिए गए हैं वो सब क्या है, अनबैलेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। सबसे पहले हम किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इधर कितना हो रहा है, 3, यहाँ पर हम कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। उसमें भी हम एक कंडीशन और रखते हैं, विषम का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, विषम संख्या का। जो विषम संख्या है उसे हम क्या बना करके लेके चलेंगे, सम संख्या बना करके लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का 2 हो गया, नाइट्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 6 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 6 हो गया। अब हमारा इधर हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 2 और 2 4, बट इधर जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे कौन कौन से जो तत्व हैं वो क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन का कितना है, 2 और 2 4, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का इधर कितना है, 2, नाइट्रोजन का इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना, 6 + 2 8, और इधर भी हमारा कितना है, ऑक्सीजन का 8 है। और कैल्शियम का तो 1 ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो इधर भी कैल्शियम का कितना है, 1 है। तो जो भी जिन नंबर्स का हमने
जिस भी अभिकार के उत्पाद में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, हम वहीं पर उसके सामने उस नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे HNO3 के आगे कितना है, 2 यहाँ पर ऐड कर दिया, और H2O के आगे यहाँ पर भी हम 2 ऐड कर देंगे। हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, आप लोग इसे क्या कर ले, नोट कर लेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें रिएक्शन मिलेगी। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो क्या हमें प्राप्त होगा, सोडियम सल्फेट और जल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिला है, सोडियम हमारा क्या है, अनबैलेंस है। ठीक है, इधर क्या है, राइट हैंड की तरफ क्या है, सोडियम हमारा जो है कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 2 है। ठीक, और ऑक्सीजन इधर कितना है, 5 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर भी 5 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करके लेके चलेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे मेरे तरीके से, ऐसे ही यहाँ पर लिख लें। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो अपने आप रिएक्शंस को चुटकियों में बैलेंस कर लोगे। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम सोडियम का इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर, और सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया, सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें भी कंडीशन क्या देखनी है, विषम और सम वाली, यानी जो भी विषम नंबर होगा उसे हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर हमारा कितना है, 2 और 1 3। और हम इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करते फिर भी 5 रहेगा। ठीक है, फिर भी ये क्या रहेगा, और नंबर रहेगा, इवन नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करें, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोडियम हमारा 2, ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इधर देखते हैं, इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हम इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा 4, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन की इधर जो नंबर है वो कितनी है, 4 और 2 6, और इधर कितने हैं, 4 और 2 6, यानी कुल मिला के हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे क्या लिख देंगे, 2, और H2O के आगे भी 2 लिख देंगे। ये भी रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इसका से नोट कर लीजिए। चल ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट एक और रिएक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन है और यहाँ पे हम देखते हैं Al प्लस H2SO4 एरो AlSO4 Al2SO4 प्लस
H2। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। एल्यूमिनियम, ठीक है, इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसे भी सेम हम उसी कंडीशन में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। एल्युमिनियम 2, सल्फर का 3 और ऑक्सीजन का कितना है, 12, हाइड्रोजन का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर 4 है, इधर क्या है, 12 है, और हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, बट क्या है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, अनबैलेंस है। तो मैंने आपको सब वही कंडीशन, सबसे पहले क्या देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर हमारा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, उधर क्या कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो उसे 12 करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो 3 4 जा 12। मेरे साथ साथ आप यहाँ पर टेबल भी सीखते चले, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको 3 का टेबल भी आपको साथ साथ सिखाता चलता हूँ। अब यहाँ पर कितना, 3 4 जा 12 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हाइड्रोजन हमारा 6 और हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम उधर कितना है, 2 है। ठीक है, उधर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम को यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। एल्युमिनियम इधर हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, हाइड्रोजन इधर भी 6, सल्फर का 3 है, इधर भी सल्फर का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन 12, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करना यहाँ तक है कि आ चुके होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर जो हम जो चर्चा करेंगे वो कल करेंगे। और ये आपका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वो कंप्लीट हो चुका है। और जो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य